हेलो दोस्तों, वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार, आपका कोच, और आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज है क्लास 5। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने सीखा था क्लास 4 में अंडरस्टैंडिंग द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इसमें हमने जाना था कि डैशबोर्ड के जितने भी फीचर हैं उसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज है क्लास 5। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम लोग पोस्ट को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं और पोस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जैम कंट्रोल पैनल ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको अपाची एंड MySQL को ऑन कर लेना है, दोनों को यहाँ पे। ठीक है, मैंने सिखा रखा है आपको पिछली क्लासेस में भी। उसके बाद आपकी वेबसाइट, जैसे कि हमने बुक मार्क कर रखी है वेबसाइट को, आप भी अपनी वेबसाइट को कंट्रोल पैनल को यहाँ पे खोल लेंगे। हमारा एडमिन था, पासवर्ड भी एडमिन था। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये बैकएंड डैशबोर्ड खुल चुका है। पिछली क्लास में हमने सीखा था इस पूरे डैशबोर्ड का ओवरव्यू, इसके कौन कौन से फीचर्स है उसके बारे में जाना था। ठीक है, अभी आज के क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम इसमें पोस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अपनी वेबसाइट किस तरह अब हमारी वेबसाइट शो हो रही है। देखिए, इस तरह बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चल के इसको कस्टमाइज भी करेंगे और कब बाकी चीज़ें भी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पोस्ट करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग है जो कि आप अभी कर लें, बाकी जो हम लोग SEO का पार्ट में उसमें पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट का जो नेम है वहाँ दे देना है, टैगलाइन दे देना है। जैसे कि हमारा टैगलाइन क्या है, मैरिज हॉल है। मैरिज हॉल, जो भी आपका वेबसाइट बना रहे हैं आप, बिजनेस हॉल, मैरिज हॉल, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, साइट आइकन, साइट आइकन क्या हो, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक साइट का आइकन दिख रहा है, या फिर आप कोई भी अदर वेबसाइट को खोलते हैं तो वहाँ पे आइकन दिखता है। जैसे कि देख सकते हैं ये छोटे छोटे आइकन आते हैं ऊपर में, इसको साइट आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से लगा भी सकते हैं। साइट आइकन में हम लोग इसको ही लगा लेते हैं अभी। ठीक है, क्रॉपिंग करेंगे, थोड़ा टाइम ले सकता है ये। कुछ ये बेसिक सेटिंग्स है जो अभी आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए, इस तरह का यहाँ पे शो होकर दिखाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसे अभी फ़िलहाल के लिए हम कट कर देते हैं। एक्चुअली इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्रॉप करने में टाइम ले रहा है। ठीक है, इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इसको हम कट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनीवन कैन रजिस्टर, यदि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में लोग रजिस्टर कर पाएँ तो इसे आप टिक कर देंगे, वरना हम टिक रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे। आपको आना है कहाँ पे, परमालिंक का ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चीज़ सिलेक्ट हो सकती है, आपको सिंपल पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका इससे URL क्या हो जाएगा, URL हो जाएगा आपका HTTPS लोकल होस्ट, या और आपका ये हो गया वेबसाइट का नाम। उसके बाद स्लैश, जो भी आपका पोस्ट का टाइटल होगा वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव का क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पोस्ट क्रिएट करने पर। ऐड ए न्यू पोस्ट, अब पोस्ट क्रिएट करने के लिए मान लीजिए हम लोग क्या रखेंगे पोस्ट में, कंटेंट
डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है आपके लिए। ये रहा वर्डप्रेस मटेरियल, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने शायद एक पोस्ट भी लिख कर रखा हुआ होगा, न्यू लीड, वेबसाइट लीड, ब्लॉग ये होगा। ठीक है, ये रहा वेबसाइट डिजाइनिंग क्वार्टम, ये तो कोटेशन है। यहीं पे होगा। चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये रहा चैट जीपीटी। और हम लोग दूल्हा दुल्हन का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, जैसे कि अमित फिट्स स्वाति मैरिज। दोस्तों ग्रामरली यूज कर रहे हैं हम लोग ताकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब आते हैं राइट अ ब्लॉग फॉर अमित बेट्स स्वाति जनरेट करके दे देगा हमें। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक आर्टिकल टाइप का लिख कर दे रहा हूँ ना, ताकि ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग नहीं सीख रहे हैं अभी, ठीक है। आर्टिकल आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग इसको ले लेते हैं टाइटल के रूप में, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। हम लोग इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड इमेज, और मैंने इमेज रखा हुआ है डेस्कटॉप पे वर्डप्रेस मटेरियल, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ फिर प्लस का आइकन आता है, आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे छोटा सा एक, देखिए ये पैराग्राफ है ना, इस तरीके से पैराग्राफ हो गया। उसके बाद फिर इंटर देंगे, फिर आपका एक हेडिंग 2 देंगे, हेडिंग 2। इसने जो हमें आर्टिकल जनरेट करके दिया है, इसमें हेडिंग्स वगैरह नहीं दी है इसने। तो दोस्तों जब हम आपको आगे चल के सिखाएंगे किस तरह पर्टिकुलर आर्टिकल लिखते हैं किसी और टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक का अभी मैं आपको नहीं दूंगा। डिलीट करने के लिए, हाँ चलिए ये भी सीख लीजिए। अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिलीट, ठीक है, या फिर शिफ्ट अल्ट जेड दबाएंगे तब भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आर्टिकल को डाल देते हैं, ठीक है। बोल्ड करने के लिए इसको आप लोग बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल जेड कर देंगे तो इंडो हो जाएगा दोबारा से। इस तरीके जैसे कि आप वर्ड पे काम करते हैं, वर्ड पैड पे सेम टू सेम ऐसा ही है।
और आइकन्स इसमें और जोड़ने के लिए आपको सिंपल प्लस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। या आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं ब्राउज करके, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो और ज़्यादा इसको समझ पाएंगे, ठीक है। लिस्ट कोड वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर है। इसे हम लोग फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। यह हमने छोटा सा एक डमी आर्टिकल तैयार किया है, ठीक है। इमेज पाते हैं, देखिए अगर आप मीडिया लाइब्रेरी पे जाएंगे तो जो भी आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने वेबसाइट में, सिर्फ वही इमेज यहाँ पे शो होंगी आपको, ठीक है। या फिर जो भी आपने अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। और यहाँ पे नहीं होगा तो आप सिंपल यहाँ से अपलोड करेंगे। अभी मैं ले लेता हूँ ये वाली पिक्चर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक आर्टिकल बन चुका है। यहाँ से हम लोग इसको, जब हम एसईओ का पार्ट सीखेंगे उस समय मैं आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉग तैयार करके बताऊंगा, किस तरह उसका एसईओ करते हैं ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं व्यू पोस्ट करके देखते हैं। इसे हम लोग कॉपी लिंक को कॉपी कर लेंगे, एक न्यू टैब में देखते हैं ओपन करके, ठीक है। किस तरह का हमारा पोस्ट अभी दिख रहा है, देखिए इस तरह का पोस्ट हमारा अभी शो हो रहा है। यदि हम लोग होम पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नाम पे, तो होम पेज पे हमारा इस तरह का है अभी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लॉग भी शो नहीं हो रहा है। ये अभी हमने एक पोस्ट को क्रिएट करना सीखा, ठीक है। ये अब आते हैं इसको एडिट कैसे करना है। जैसे कि हमारा ये पोस्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह एडिट करेंगे, यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। हमें कैटेगरी बनानी है तो यहाँ पे कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सी कैटेगरी होती है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हो तो एक मोबाइल फ़ोन होता है, चार्जर अलग से होता है, तो ये दो अलग कैटेगरी हो गई। शादी में क्या होता है, वेडिंग अलग से होती है, एनिवर्सरी अलग से होती है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं। इसको हम एक पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आता है, इसको आप एडिट करके इसका नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अभी मैरिज, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे लिख के आएगी कैटेगरी, उसके पेरेंट कैटेगरी में आप दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली अपडेट कर देंगे इसको आप। अब अगर आते हैं आप ऑल पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मैरिज कैटेगरी में शो हो रहा है ये, ठीक है। और टैग्स पे, टैग्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंटरनल भी टैग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर ये आइकन पे क्लिक करेंगे सेटिंग पे, तो आपको ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके साथ भी। ये मैरिज कैटेगरी है, अगर कोई कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। टैग का आता है, टैग में हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, मैरिज। मैरिज देने के बाद यदि आप इंटर दबाएंगे तब भी ये टैग बन जाएगा, या फिर ये कोमा दबाएंगे तब भी ये टैग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फीचर इमेज। जब तक हम लोग इसकी फीचर इमेज को नहीं लगाएंगे तब तक वहाँ पे आर्टिकल पे ये इमेज शो नहीं होगी, बिना इमेज के शो होगा आर्टिकल, ठीक है। अब ये हमारा, इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं व्यू करके अपने आर्टिकल को बिना पब्लिश किए हुए भी, और यहाँ से व्यू पोस्ट पे जाकर हम लोग पोस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अपना देखिए इस तरह का ये अभी शो हो रहा है, ठीक है। डबल शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अंदर जाके सेटिंग को ठीक नहीं किया है, ठीक है। हम लोग इसे भी जाके सॉल्व करेंगे आगे चल के। अब अगर हम लोग पीछे आते हैं तो ये हो गया पोस्ट। मैंने अपने इस क्लास में सीखा है कि किस तरह पोस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 में लोगो, इमेज और बैनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। किस तरह हम लोग ये जो इमेज वगैरह यूज करते हैं उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, लोगो को, इमेज को, और भी जो भी मीडिया इसमें यूज करेंगे तो उसे हम लोग किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। और किस तरह उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। ओके, बाय बाय।